क्या दिया है? ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं। इट इज नोन दैट 60% रिसाइड्स इन हॉस्टल, 60% हॉस्टल में रहते हैं, एंड 40% डे स्कॉलर, मतलब 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट बताता है 30% ऑफ द ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल, 30% जो हॉस्टल में रहते हैं ए ग्रेड आता है। और दिया है 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जाम, और 20% जो बाहर रहते हैं उनका ए ग्रेड आया। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, एक स्टूडेंट कॉलेज से रैंडम चूज किया गया, एंड ही हैज एन ए ग्रेड, और उसके पास ए ग्रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टेलियर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ए हॉस्टेलियर। पहले जो स्टूडेंट चूज किया गया, जो उसको मान लो एक स्टूडेंट चूज किया गया ना, निकालना इसमें क्या है, देखो निकालना इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है? पी ऑफ ई निकालना है। क्या निकालना है? स्टूडेंट चूजन, ऊपर क्या है, ऐसे देखो डायरेक्ट पढ़ रहे, क्या निकालना है? स्टूडेंट चूजन फ्रॉम, कहाँ से? स्कूल, स्कूल मतलब पूरा कि हॉस्टल से लिखा है? हाँ, स्टूडेंट चूजन फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, कॉलेज या स्कूल बात एक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज लिख दें। स्टूडेंट चूजन फ्रॉम कॉलेज, पहले इसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, फिर नीचे क्या दिया है यही निकालना है, यह निकालना है। स्टूडेंट इज, क्या दिया है जी? स्टूडेंट इज हॉस्टेलियर, स्टूडेंट इज HOS, फिर क्या है जी? HOSTLIER, यह वाली चीज तुमको निकालना, बात समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट चूजन फ्रॉम कॉलेज, और नीचे स्टूडेंट इज हॉस्टल, कंडीशन ये दिया है स्टूडेंट हॉस्टल का है, समझिए। चूज तो किया गया कॉलेज में से, कंडीशन दिया स्टूडेंट हॉस्टल का है, भाई वाला निकालना पड़ेगा। यानी तुमको क्या निकालना है, मान ले रहे हैं पहले हॉस्टल वाला, अगर डायरेक्ट जैसे हम मानते हैं सब क्वेश्चन में, अगर वैसे देखें तो क्या निकालना है? PX/X1 निकालना है। बात समझे कि नहीं समझे? ये क्या हो गया? X हो गया स्टूडेंट चूजन फ्रॉम कॉलेज, P ऑफ X लिख दे रहे हैं। P ऑफ X क्या है? स्टूडेंट चूजन फ्रॉम कॉलेज, स्टूडेंट चूजन इज लिखना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट इज चूजन फ्रॉम कॉलेज, यह तुम्हारा हो गया P ऑफ X। इसको पहले निकालोगे तब नहीं आ पाएगा P ऑफ X/X1। लेट P ऑफ X इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज चूजन फ्रॉम कॉलेज, या तो इस तरह लिखते पहले, लेट X बी द इवेंट दैट स्टूडेंट इज चूजन फ्रॉम कॉलेज, देन PX विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द स्टूडेंट चूजन फ्रॉम कॉलेज। ये क्या प्रोबेबिलिटी ना है, इवेंट थोड़ा नहीं। X तुम्हारा इवेंट है, P ऑफ X क्या प्रोबेबिलिटी, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। पहले इसको निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालने के लिए तुमको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट हम तो एक ही बात हरदम लगा रही है वाला, PX इक्वल टू क्या होता है? PX1 इंटू P X1/X, नहीं X/X1, X/X1 होता है, तब रुक गया, प्लस PX2 इंटू P X/X2, ये सब निकालना पड़ेगी है, सब में फार्मूला लगेगा। दुए इसमें दिया, एक तो हॉस्टल दिया है, एक तो बाहर वाला, तो दुए लगेगा फार्मूला इसमें। ये सब पहले दिमाग में बन गया है, ये सब बना रहना चाहिए, जब सब क्वेश्चन में वह हो रहा है कि नहीं? सब में ये सब हो रहा है ना, क्या गड़बड़ है बताओ? चलिए करिए, बाद में देखता हूँ। स्टूडेंट चूजन फ्रॉम कॉलेज, समझिए, स्टूडेंट इज हॉस्टेलियर, यह निकालना है ना, बताओ यह निकालना है। स्टूडेंट हॉस्टल का है, स्टूडेंट चूज किया गया, वो हॉस्टल का है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कुछ गलत है, क्या लिखना क्या कर दिए हैं?
अगर स्टूडेंट को हम लोग चूज कर रहे हैं कॉलेज से, हाँ। यानी कि चूज हो जा रहा है, हाँ। यानी कि वो हो चुका है। हाँ और स्टूडेंट एक हॉस्टल उसको निकालना है, तो यानी कि ऊपर रहेगा हॉस्टलर अच्छा, होगा। हॉस्टल वाला ऊपर, हाँ तब पकड़ रहेगा तब का, ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे रहेगा। में स्टूडेंट पहले चूज हो चुका है तो यानी नीचे रहेगा ही, समझिए। स्टूडेंट भाई ऊपर उल्टा लिख दिए, ये उल्टा लिख दिए ना, स्टूडेंट पहले में चूज कर दिया, बाद में बताना है हॉस्टल का। लोग लिख दे रहे हैं स्टूडेंट चूजन, स्टूडेंट इज चूजन। इतना समझ लो तो लगा काहे नहीं पा रहे हैं। स्टूडेंट इज चूजन फ्रॉम कॉलेज, है कि नहीं। और फिर नीचे स्टूडेंट इज फ्रॉम हॉस्टल। ये तो कुल में हुए आ रहा, समझ कैसे नहीं पाओगे। यानी एक्स बाई एक्स वन निकालना है, पी एक्स वन बाई एक्स निकालना है। गलत कर हॉस्टल ऊपर रहेगा, कॉलेज नहीं। वह वाला फिर लिख दिया क्या, वह बनी बनी तब स्टूडेंट ई लो लिख दे रहे हैं। देखो आसान है एकदम। क्या लिखे ऊपर बताओ, ऊपर क्या लिखे, स्टूडेंट ई फ्रॉम हॉस्टल लिख दे रहे हैं, और स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज इज चूजन फ्रॉम कॉलेज, ये निकालना है। यानी ये उल्टा हो गया, एक्स वन बाई एक्स निकालना है। तो ये सब निकालो पहले, तब नहीं आएगा। तो मैं निकाला हूँ। अब देखो इस तो हमारे दिमाग में हर क्वेश्चन में ही आएगा, बहुत आएगा, 3 ठे आ जाएगा, अधिकतम 4 से ज़्यादा आएगा नहीं। 4 से ज़्यादा आएगा तो एक पेज का हो जाएगा क्वेश्चन पूरा, बहुत बड़ा, समझिए। 3 से ज़्यादा आएगा नहीं तुम्हारे, अधिकतम 4 आ सकता है। 5 आएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 5 अइबे नहीं करेगा। अरे देखो 2 आएगा या तो 3 ज़्यादातर आएगा। तो क्या पहले निकालोगे, उसमें दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, पी एक्स वन जब तुमको निकालना है, मान ले रहे हैं कि स्टूडेंट हॉस्टल का है, उसकी प्रोबेबिलिटी पी एक्स वन है कि नहीं। तो 60% दिया है, 60% हॉस्टल से है ना, तो 60% का कितना हो जाएगा, 60/100, यानी 0.6, 6/10 चलो कर दे रहे हैं, 6/10 रहने दो, अभी 10 रहने दो, काट नहीं रहे। और पी एक्स टू मान ले रहे हैं स्टूडेंट कहाँ का है, बाहर का है, 40/100, यानी कितना आ गया, 4/10 आ गया, ये आ गया दोनों। अब उसमें दिया है ना, अगर स्टूडेंट, उसमें कुछ दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, उसको लिखो क्या दिया है। स्टूडेंट हाँ हॉस्टल से है तो उसको 30% मतलब पास हो रहा है। अगर स्टूडेंट है हॉस्टल से तो पास का उतना हो रहा है 30%। ई कितना आ गया, 3/10, यही ना। अगर स्टूडेंट कहाँ से है, हॉस्टल से, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/10। फिर स्टूडेंट अगर बाहर से है तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी दिया ना होगा क्वेश्चन में, अरे पास होने 20 है तो 2/10, ये आ गया, समझिए। अब इसको निकाल लोगे टोटल प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ एक्स, यही गलत कर दिया हूँ। 6/10 इंटू 3/10 प्लस पी एक्स टू 4/10 इंटू पी एक्स क्या है 2/10, ई क्या आ गया, 6×3 18/100 प्लस 8/100, तो ई क्या आ जाएगा 18×8 26/100 आ गया। इसे रहने दो 100, 26/100। अब निकालना है तुमको यह चीज, पी एक्स वन बाई एक्स निकालना है। अपने समझो क्या निकालना है, पी एक्स वन बाई एक्स। इसको तो तुम पकड़ लिए एकदम सही, तो लगा काहे नहीं पाए। अरे देखो पी एक्स वन बाई एक्स क्या होगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, पी एक्स वन इंटू पी, क्या लिख दें, एक्स बाई एक्स वन, चाहे लिखो चाहे जो मन वो लिखो, अपान क्या पी एक्स, ये ना रखोगे, दिया है सर, पी एक्स वन और पी एक्स बाई एक्स वन डायरेक्ट रख दे रहे हैं। 6/10 चलो डायरेक्ट नहीं, 6/10 6/10 इंटू 10 पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया 26/10, 100 आ गया, यानी कितना आ गया 6×3 18/26 आ गया, यानी कितना आ गया 3 6 कटेगा, 2 से कटेगा,
2 9 18 13 9/13 आ गया। आंसर यही है 9/13। ये आ गया आंसर, काम खत्म।